ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे कि आप अपने किसी भी साध्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह ऐसा कर्म है जिससे कि आप किसी भी स्त्री पुरुष को अपनी ओर उसका झुकाव कर सकते हैं, उसमें एक खिंचाव पैदा कर सकते हैं। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है और जहां से मुझे जो मंत्र मिल जाता था मैंने उसको संजोया और मेरे अधिकांश मंत्र जो हैं उनका मैंने एक कलेक्शन बनाया। तो ऐसे भी कुछ मंत्र होते हैं जिनको कि पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाता, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा मन आता है कि अगर ये मंत्र लोग प्रयोग नहीं करेंगे, इनकी सार्थकता इनको पता नहीं लगेगी, तो ये नष्ट हो जाएंगे, इनका कोई काम ही नहीं है। जब तक ज्ञान को छुपाया जाएगा तब तक वो ज्ञान जो है वो नष्ट ही होता रहेगा। यदि आप किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते तो वहाँ तक पहुँचने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी कारण से मैं कुछ ऐसे अपने गिने चुने मंत्र जो कि मैंने एक अलग संग्रह जिनका बनाया था वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसे रसायन होंगे, कुछ ऐसे मंत्र होंगे, कुछ ऐसे उपाय होंगे जो कि पलक झपकते ही काम करते हैं। कुछ ऐसे शाबर मंत्र होंगे जो कि स्वयं सिद्ध है। एक बार बोल दीजिए और अपनी आंखों के सामने उसका चमत्कार देखिए। तो बात बहुत पुरानी है। मैं राजस्थान के जोधपुर, बनाड़ इनमें घूमता था। तो यहाँ पर उस समय में काफ़ी बंजारे थे और मैं उनके पास जाकर ये सारी विद्याएं जो है ग्रहण करता था। तो ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जो कि आपको किसी और प्रांत में नहीं मिलेंगी। राजस्थान की भूमि में ही कुछ ऐसा है जो कि अलौकिक है। अभी भी वहाँ पर शक्तियाँ जागृत हैं। मैंने पूरा देश भ्रमण किया है, लेकिन जो सुगंध राजस्थान की मिट्टी की है वो मैंने कहीं और महसूस नहीं की। उस मिट्टी में कुछ ऐसा है कि आप वहाँ पर रहते हैं तभी आप समझ पाएंगे। वहाँ पर सबसे ज़रूरी जो साधना के लिए है वो है एकांत। आपको इतनी दूर दूर तक घर दिखेंगे कि बस पूछिए ही मत। एक घर यहाँ पे तो दूसरा 10 किलोमीटर पे, तो इतना गैप होता है घरों में। अब मैं सिटियों की बात नहीं कर रहा जैसे जयपुर हो गया या फिर जोधपुर की मेन सिटी होगी, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी जगहों की जहाँ पर की साधना बहुत ही सरल तरीके से की जा सकती है। पहाड़ है, पहाड़ों पर आप जाइए और साधनाएं कीजिए। तो वहाँ पर एक जगह है भानगढ़। भानगढ़ में एक ऐसे तांत्रिक थे जिन्होंने कि पूरे एक शहर को जो है बर्बाद कर दिया था। तो ऐसी विद्या सोचिए कैसे कैसे लोग उस समय पर रहे होंगे, किस तरह की विद्याएं होंगी, और वो सब लुप्त हो चुकी हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आज आपको ये उपाय बता रहा हूं। ये कर्म जो है इसको बरसात में किया जाता है। सावन के महीने में इस प्रयोग को किया जाता है। आपको क्या करना है कि कहीं से भी आपको काली गुंजा एकत्रित करनी है। राजस्थान में से चिरमी कहते हैं। चिरमी ये अनेकों रंग की होती है, सफ़ेद होती है, लाल होती है, काली होती है। तो इन तीनों का अपना एक महत्व है। जो काली गुंजा होती है वो माँ काली का रूप होती है, और जो लाल गुंजा होती है वो माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का रूप होती है, और जो सफ़ेद गुंजा होती है वो माँ सरस्वती का रूप होती है। तो पहले के ज़माने में लोग इससे सोना तोलते थे, और सोना तोलने से पहले ये जो बीज हैं ये इतने महंगे आते थे कि सोना भी इनको खरीद नहीं पाता था। जैसे जैसे इनकी कल्टीवेशन हुई और ये बढ़ोतरी हुई इनमें, तो लोग इनका प्रयोग भूल गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा काली गुंजा का एक ऐसा प्रयोग जिससे कि आप किसी को भी पलक झपकते ही वशीभूत कर सकते हैं। आपको करना क्या है,
काली गुंजा जो है वो एकत्रित कर लीजिए। और उसके बाद जब बारिश हो तो बारिश का पानी किसी एक लोटे में ले लें। उस लोटे में काली गुंजा के 12 बीज आपको डाल देने हैं। एक दिन के लिए उन बीजों को वहीं पर रहने दें और उसके बाद आपको वो बीज वहां से निकालकर लगा देने हैं। लगाने के बाद जो है आपको उस साध्य व्यक्ति का नाम लेना है और कहना है कि मुझे इस स्त्री से प्रेम हो गया है और ये मेरे वश में हो जाए, या फिर जो भी आप यहाँ पे अपना जो भी मनोरथ हो वो स्पष्ट कर सकते हैं कि इस स्त्री का या इस पुरुष का मुझसे प्रेम हो जाए, और एक एक बीज लगाते जाएं। ये 12 बीज आपको लगा देने हैं और देखें सबसे पहले कौन सा बीज जो है वो अंकुरित होता है। जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपके साथी के मन में चटपटी लगेगी और ऐसी चटपटी होगी कि वो सब कुछ भूलकर बस आप ही का हो जाएगा। इतना प्रभावी, इतना तीव्र असर करने वाला ये प्रयोग है जो कि आप देखते देखते हैरान हो जाएंगे। जैसे जैसे बेल बढ़ेगी वैसे वैसे सामने वाला आसक्त हो जाएगा, सामने वाला भूख प्यास भी भूल जाएगा, बस 24 घंटे आप ही की माला जपेगा। और ये इतना प्रबल होता है कि सामने वाला जो है उसे और कुछ नहीं दिखता। और इसको करना बड़ा ही सरल है। इसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपनी गार्डन में लगा लीजिए, किसी ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहाँ की मिट्टी थोड़ी अच्छी हो। तो जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी यूँ समझिएगा कि आपके जो रिलेशन है वो भी फल फूल रही है। और आपको सावधानी जो है वो ये रखनी होगी कि इस बेल को बकरी या किसी भी गाय भैंस से बचा कर रखना है। यदि ये बेल जो है किसी ने खा ली तो जो आपके रिलेशन थी उसमें खटास आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप ये प्रयोग शुरू करें तो सबसे पहले एक स्थान सुनिश्चित करें। उस स्थान पर इस काली गुंजा का पेड़ लगाएं, जो बेल होगी वो लगाएं। और इसका आपको ध्यान भी रखना है कि इसे कोई खाए ना, कोई तोड़े ना, क्योंकि यदि ये बीच में से टूट जाती है या फिर किसी कारणवश भारी बारिश हो जाए या फिर कुछ पेड़ पूड़ इस पर गिर जाए, यदि ये टूट गई तो आपका रिश्ता जो है वो खराब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से अपने स्थान को सुनिश्चित करने के बाद ही ये प्रयोग करें। और इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना है, बस आपको इतना सा काम करना है काली गुंजा के साथ। और फिर माँ काली कुछ ऐसा कर देगी जो कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं और ये जो मैंने चमत्कार आपको बताया है ये आपकी आंखों के सामने होगा। हफ्ते भीतर जो है ये बेल अंकुरित हो जाएगी, इसमें से फूल पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और इसके बाद आप पाएंगे कि जो गुंजा की बेल है जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपके साथी में बदलाव होने शुरू हो गए हैं।